Good morning all. This is Abhijit Singh. Welcome you all into the class of English language. Here today I am going to teach you all the first chapter of class 8 English reader book. The first chapter is Portrait of a Prince. Before we begin this chapter, let's see its get going. देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें. Which animal is national animal of India? सब जानते हैं, टाइगर. Do you know some of the unique features of this animal? क्या इस एनिमल के बारे में कुछ अनोखी चीज आपको पता है? Let's read about the features of this magnificent wild animal. चलिए इस मैग्निफिसेंट जानवर के बारे में, इसके फीचर के बारे में पढ़ते हैं. मतलब कि इस चैप्टर में, इस पोएम में इस टाइगर के शारीरिक बनावट के बारे में, इसके फीचर के बारे में ही दिया है, लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर. टाइटल क्या है इस चैप्टर का? पोर्ट्रेट ऑफ अ प्रिंस. पोर्ट्रेट ऑफ अ प्रिंस यानी कि राजकुमार का चित्र या तस्वीर. पोर्ट्रेट उसको बोलते हैं जिसे कोई भी तस्वीर बनाते हैं हम लोग, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, तो वो पोर्ट्रेट होता है. तो एक तरह से तस्वीर एक राजकुमार की. यहाँ पे राजकुमार कौन है? नॉट अ ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे राजकुमार टाइगर को बोला गया है क्योंकि है ना ये जंगल का राजा, तो ये राजकुमार हुआ ही. तो नाउ वी गेट इनटू द स्टोरी. Behold the tiger's face up close, with all its deep edged line, like charcoal ridges by his nose, how clearly it defines. Behold का मतलब होता है कि ऐसे तो होता है होल्ड, मतलब ना कि पकड़िए. Behold, चलिए टाइगर के फेस को देखते हैं. यहाँ पे behold का मतलब ऑब्जर्व करना, मतलब कि चलिए टाइगर के फेस को क्लोज से देखते हैं, मतलब काफी नजदीक से देखते हैं. विद ऑल इट्स डीप ईस्ट लाइन, उसके जो उसका जो मुंह है, उसका जो चित्र है, उस पे जो भी लाइन खींची हुई है उसको काफी गहराई से ऑब्जर्व करते हैं. लाइक चारकोल रीजेज बाय हिज नोज, हाउ क्लियरली इच डिफाइंस. देखिए लाइक चारकोल, चारकोल जैसा रीजेज, रीजेज मतलब लाइन बनी हुई है, बाय हिज नोज उसके नाक पे. हाउ क्लियरली इच डिफाइंस, कैसे, मतलब एक एक चीज कितना क्लियर, कितना स्पष्ट जो है दिख रहा है, एक चीज साफ दिख रहा है. ये जो नाक है, ये जो मुंह है, उस पर देखिए ये ब्लैक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको. ये इसे ही पोएट ने चारकोल बोला है, चारकोल जैसा लाइन. Behold the tiger's ears erect. चलिए टाइगर के कान को देखते हैं. Aware of all that breathes, with mental filters that select the rustling of the leaves. Tiger's ears erect मतलब कि चलिए टाइगर के कान को देखते हैं, कान खड़े खड़े हो जाते हैं उसके. अवेयर ऑफ ऑल दैट ब्रीड्स, जो कि हर चीज से एक एक मतलब सुनगुन जो है उससे वो अवेयर रहता है. विद मेंटल फिल्टर दैट सेलेक्ट,
मतलब उसकी जो सुनने की शक्ति है, लिसनिंग पावर, वो काफ़ी तेज़ है। सुनने की जो लिसनिंग पावर है वो काफ़ी तेज़ है। द रस्टलिंग ऑफ द लीव, वो ना पत्ती, जैसे पत्ते हैं, पत्ता, उसकी भी उसकी भी रस्टलिंग, रस्टलिंग मतलब उसकी भी आवाज़ जो है वो तुरंत कैच कर लेते हैं। कौन? टाइगर्स। टाइगर्स की सुनने की भी शक्ति बहुत तेज है। Behold the tiger's eyes that stare, चलिए अब टाइगर की आंखों को देखते हैं। That stare as if right through your soul, जो कि एक टक देखती हैं। टाइगर की आंखों को देखते हैं जो कि एक टक देखती है। अब जानते हैं ना टाइगर घूरते बहुत तेज हैं, तो वही टाइगर्स की आंखें जो एकटक देखती हैं, एज ए राइट थ्रू योर सोल, वो सीधे आपके सोल को देखती है, मतलब आपके जिस्म को। टू चैलेंज यू, और आपको चैलेंज करती है। बी वाइज, कि बुद्धिमान बनिए। बी वेयर, सावधान हो जाइए। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। हु इज इन कंट्रोल, क्योंकि टाइगर जो है इन कंट्रोल होता है। टाइगर को कुछ समझ में नहीं आता है। अगर कोई टाइगर है आपके सामने, तो वो अगर आपको घूर रहा है तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए पोएट ने कहा है कि आप मतलब उससे सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। नाउ लेट्स रीड द फोर्थ स्टेंजा। Behold the tiger's nose below, अब चलिए टाइगर के नाक को देखते हैं, जो कि नीचे है नाक। इट टेल्स हिम डिस्टेंट फैक्ट, ये हमें दूर की चीजें भी बता देता है। थफ आउट ऑफ साइट, जो आउट ऑफ साइट है, मतलब कि जो हमें नहीं दिखाई देता है आंखों से, उसे भी ही इज इन द नो, वह जान लेता है। सो वॉच आउट इफ ही एक्स, तो ध्यान दीजिए और ये देखते रहिए कि क्या वो रिएक्ट करता है, कैसा एक्ट करता है। कौन? टाइगर्स। मतलब कि टाइगर की जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। वो दूर की चीजें भी सूंघ लेते हैं और जान जाते हैं कि यहाँ ये जानवर है, वहाँ वो जानवर है। मतलब वो अपने शिकार को बिना देखे ही सूंघ लेते हैं। इसलिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। Behold the tiger's tight-lipped mouth. He hides his daggers well. His top set north, his drop set south. अब देखिए, Behold the tiger's tight-lipped mouth. अब टाइगर के जो मुंह है टाइट लिप्ड, टाइट मतलब जिसे जो लिप है वो एकदम टाइट है। टाइट मतलब बंद रहता है, ऐसे टाइट। तो उसको देखते हैं। ही हाइड्स हिज डैगर्स वेल, जिसमें वह छिपाया हुआ है क्या? हिज डैगर्स। डैगर्स मतलब यहाँ पे दांत होता है, दांत, जो उसके खूंखार दांत हैं उसको उसमें छुपाए हुए है। हिज टॉप सेट नॉर्थ, हिज ड्रॉप सेट साउथ, जो जबड़ा है उसका टॉप सीट मतलब नॉर्थ में है और ड्रॉप सीट साउथ में। समझ रहे हैं ना? जबड़े का जो दांत है वो ऊपर वाला सीट जो है वो ऊपर ही रहेगा ना, उसको पोएट ने नॉर्थ बताया है, और नीचे का जो भाग है दांत का, उसे मतलब जबड़े का नीचे के हिस्से को साउथ बताया है।
What tales those teeth could tell? What tales, यहाँ टेल्स मीन्स कहानियाँ होती हैं, तो बहुत सारी कहानियाँ जो है उसके दांत ही बता देते हैं। Behold the tiger's neck so still and poised with regal grace, portraying here the princess will despite the human race. अब देखिए, अब ऑब्जर्व करिए उसकी गर्दन को, जो शेर है उसकी गर्दन को अब हम लोग देखते हैं, जो अभी तक सो स्टील एंड पोइज्ड विद रीगल ग्रेस, जो कि दिखने में काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और जो उसका अंदाज है वो काफ़ी रॉयल है। मतलब जो टाइगर है उसके गर्दन को देखने से ही पता चलता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट रहते हैं सब, और कितना रॉयल रहते हैं, शाही अंदाज होता है उनका। पोर्ट्रेइंग हियर द प्रिंसेस विल, पोर्ट्रेइंग मतलब कि वो साफ जो है पोर्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं कि वो हियर द प्रिंसेस विल, प्रिंसेस विल का मतलब कि वो एक राजा हैं, एक तरह से एक राजकुमार हैं, ऐसा वो प्रतीत होता है। डिस्पाइट द ह्यूमन रेस, डिस्पाइट मतलब बजाय, ह्यूमन रेस के बजाय, मतलब कि आज इस मानवीय युग में जो मतलब हम लोगों में और उसमें जो कंपेयर किया जाता है, उसमें जो टाइगर है वो कहीं ना कहीं हम लोगों से ज़्यादा शाही है। समझ रहे हैं ना? तो वो चीज़ें दिखती हैं। लेट्स रीड द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। Behold the tiger's sovereign style, essence of who he is. Behold the tiger's sovereign style. अब चलिए देखते हैं टाइगर का जो शाही अंदाज है, जो राजा की तरह वो रहता है, उसके स्टाइल को देखते हैं। एसेंस ऑफ हु ही इज, कि वो है क्या, मतलब कि उसमें है क्या ऐसा। चलिए अब उसको देखते हैं, उसके जो रॉयल अंदाज है उसको देखते हैं। हिज विक्ड वेज, हिज कवरिंग गिल, हिज फाइनल पार्टिंग किस, हिज विक्ड वेज मतलब उसका जो तरीका है, स्मार्टली, स्मार्ट होते ना बहुत टाइगर्स। हिज कवरिंग गिल, उसका कलात्मक अंदाज, बहुत चैप्टर होते हैं टाइगर। हिज फाइनल पार्टिंग किस, वो बड़े ही चतुराई से जो है शिकार करते हैं। बी होल द टाइगर्स ट्रेचरी, चलिए अब देखते हैं उसकी ट्रेचरी को। ट्रेचरी मतलब ना उसके इस अंदाज को, जैसे ऐसे लगेगा ना कि वो आपका कुछ करेगा नहीं, मतलब कि दिखने में लगेगा कि काफ़ी ट्रस्ट के लायक हैं वो सब जो टाइगर हैं। बट फ्ली फ्रॉम हिज हैंडसम ग्रीन, हैंडसम ग्रीन का मतलब होता है ना कि उनकी इस अंदाज पे मत जाइए, फ्ली हो जाइए, मतलब कि उड़ जाइए। इस अगर वो ऐसे दिख रहे हैं तो मतलब उसका जो अंदाज है, जैसे टाइगर थोड़ा सा ऐसे मुस्कुराया आपको देखते हुए, थोड़ा सा हिला डुला, तो आप ये मत समझिएगा कि वो आपको छोड़ देगा, नहीं, ये तो उसका स्टाइल है। फॉर इन अ रेस आई थिंक यू विल सी दैट टाइगर्स ऑलवेज विन। फॉर इन अ रेस, अब यहाँ पे पोइट ये बोल रहा है कि इन अ रेस, मतलब कि अगर रेस होती है तो मेरा ये मानना है कि टाइगर्स ऑलवेज विन, टाइगर जो है हमेशा जीतते हैं, जीत जाएंगे। यानी कि जो टाइगर है उसके इस अंदाज पे मत जाइए, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, तुरंत जो है अटैक कर देंगे।
और अगर वो आप पे अटैक करेंगे तो वो जीत जाएंगे और आप हार जाएंगे। इस तरह से ये चैप्टर ओवर हुआ। थैंक यू।